नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनए। साल 2019 में कोरोना ने दस्तक दी, जिसके बाद आम से लेकर खास लोगों का जीना हराम हो गया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया और उन जो सुबह से शाम करने वाले लोग थे उनको रोजी रोटी का उनके सामने संकट आ गया, जिसकी वजह से नेता से लेकर अभिनेता तक और आम से लेकर खास तक हर कोई उनकी मदद के लिए आगे आ रहा था। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उसके बाद भी लोगों का यही हाल हो गया और इसकी भी हर कोई मदद कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने आगे बढ़कर मदद की है, उनको तो आप सब कोई अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, उनके ऊपर दीपिका पादुकोण ने भी एक मूवी बनाई है और तमाम सेलिब्रिटीज जब लखनऊ आते हैं तो यहाँ पर जरूर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शीरोज की, मैं बात कर रही हूँ शीरोज हैंगआउट की, जहाँ पर जितने भी एसिड अटैक्स गर्ल्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, वो यहाँ पर काम करती हैं। शायद आपको बहुत अच्छे से पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि अखिलेश यादव के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और उन्होंने जितनी भी एसिड सर्वाइवर जो गर्ल्स थी उनको यहाँ पर काम दिया था और जितनी भी एसिड सर्वाइवर गर्ल्स हैं वो यहाँ पर काम करती हैं और अपना घर का अपनी जिम्मेदारी से डिपेंडेंट होकर खुशी खुशी रहती हैं। तो हम आज चलेंगे उनके पास और मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने इस सेकेंड वेव में, जब कोविड का दूसरा वेव आया तो लॉकडाउन लग गया, तो लोगों को, कोविड पेशेंट्स को, जब लोग अपने घर में डर कर बैठे हुए थे, तब ये लड़कियां आगे आईं और उन्हें अपने मेहनत से, अपने खुद के यहाँ के संगठन से खाना बनाकर खुद उनको फ्री डिलीवरी खाना भेजती थी। तो यहाँ पर हमारे साथ 2-3 शीरोज की जो हीरोज हैं वो मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे किस तरह से उन्होंने कोविड में अपनी और अब दूसरे लोगों की कैसे मदद की। तो आइए सीधे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंशु राजपूत है। मैम, आपका? मेरा नाम फरहा खान। ओके, तो कैसे आप लोगों को लगा कि कोविड चल रहा है, लोग जब अपने घर में डरे हुए बैठे हुए थे, तो आप लोगों ने इतना अच्छा कदम उठाया कि लोगों को, जो कोरोना पेशेंट्स थे, हॉस्पिटल्स में खाना पहुंचाया। कैसे लगा आपको कि ये चीज़ करना चाहिए? ये जो इनिशिएटिव लिया है ये हमारी स्पेन की एक संस्था है और हमारी छाव फाउंडेशन संस्था ने मिलकर डिसीजन लिया, क्योंकि पहला फंड जो है हमें स्पेन की संस्था ने ही किया था और उन लोगों ने ही कहा था कि आप लोग हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि मतलब इस तरीके से लोग कितने बेघर लोग हैं और उनको एक टाइम का खाना नहीं पहुंच पा रहा है और मतलब उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना पेशेंट इतनी मात्रा में बढ़ गए थे कि हम सभी लोग आए दिन देख रहे थे कि कितने केसेस हो रहे हैं, सब लोग घबराए हुए थे। तो ऐसे में जो गरीब परिवार हैं या कोविड पेशेंट के अटेंडेंट थे वो एक टाइम का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि एक लोग लाइन में लगा है और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें खाना भी खाना है, और जब खाना खाने का टाइम होता था तो मतलब कि समय ही निकल जाता था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और हम लोग ने फिर मतलब कि पहले 50 पैकेज से स्टार्ट किया। जब हम लोगों को लगा कि 50 पैकेज तो मतलब कुछ भी नहीं है, फिर हमने 70 पैकेज मतलब कि बढ़ाए, फिर उसके बाद हम लोगों ने 100 पैकेज बढ़ाए और हम लोगों को काफ़ी मतलब 2 महीने होने वाले हैं और हम लोग लगातार अपना फूड ड्राइव स्टार्ट किए हुए हैं और हम लोग गरीब परिवार तक मतलब खाना पहुंचाते हैं। कोविड पेशेंट तो अब मतलब कि नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि है नहीं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मतलब कि मई और जून में देखा जा रहा था। तो अभी हम लोग जो कुछ बच्चे रहते हैं गोमती नगर में, हम उनके पास जाके उन पैकेज को देते हैं। तो क्या मैम, कितनी दिक्कतें लगा कि कुछ डर नहीं लगा थोड़ा सा कि कोरोना है, लोग घर पे बैठे हैं, आप लोग निकल रहे हो, उन लोगों की हेल्प करें, कैसा लगता था? देखिए, डर के आगे जीत है, तो हम लोगों ने इतना सब फेस किया है ऑलरेडी, तो हम लोग, डर तो सबको लगता है, जान तो सभी को प्यारी होती है, लेकिन अगर हम लोग डर जाते तो उन लोगों के चेहरे पे स्माइल कैसे आती? तो इसलिए हम लोगों ने, जैसे कि अंशु जी ने बताया आपको पूरी स्टोरी, तो इसी तरह से हम लोगों को खुशी भी मिलती थी और इस तरह से सबको सपोर्ट भी होता था। तो क्या अभी भी ये आपका जो सिलसिला है वो जारी है? हाँ जी, अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो भी पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि हमारे इंडिया में भूख बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार चला गया है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको खाने की अभी भी ज़रूरत है और वो एक टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, हम सभी सर्वाइवर्स को, कि हम लोग मतलब कि एक टाइम का किसी का पेट भर पा रहे हैं, हम उन तक खाना पहुँचा पा रहे हैं।
क्योंकि भूख क्या होती है हम सभी सर्वाइवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी ये चीज़ बहुत फेस की। जब हम हॉस्पिटल में होते थे तो हमें भूख लगती थी, क्योंकि मम्मी जो एक ही पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहता है, तो या तो मतलब कि मम्मी पूरा दिन लाइन में लग के या तो मतलब दवाइयाँ खरीद के या पर्चे बनवाती थी या फिर खाना ही ले आती थी। तो मतलब कि यही होता था कि एक टाइम तक ही हम लोग खाना मतलब एडजस्ट कर पाते थे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें ये सब कुछ करना चाहिए, और क्योंकि जिस चीज़ से हम गुजरे हम नहीं चाहते कि उस चीज़ से कोई और भी गुजरे। तो इसलिए मतलब अब भी बड़ा खुशी लगता है कि हाँ ठीक है कि हम लोग किसी की मदद कर पा रहे हैं। जैसे कोई और खुश है और किसी को कहीं ना कहीं किसी का पेट भर रहा है इनकी वजह से। एक बात न्यूज़ निकली थी 2018 में कि ये जो शीरोज़ हैंग आउट है इसको बंद करना है, तो उस टाइम कैसा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे यहाँ तक का सफ़र हुआ? 2018 में मतलब कि सिरोज़ को बंद करने का डिसीज़न लिया गया था। ये जो हमारा रेस्टोरेंट है वो हमें अखिलेश यादव जी की सरकार में दिया गया था, और फिर जब मतलब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मतलब कि हमारा जो टेंडर है वो किसी और को दे दिया था चोरी छुपे। उसके बाद हम लोगों को पता चला, 3 दिन के अंदर हमें नोटिस आया कि 3 दिन के अंदर हमें सिरोज़ खाली करना है। तो मतलब हम लोगों ने फिर उन लोगों से बात किया, जैसे महिला कल्याण निगम से हमारा 2 साल का टाई अप था और वो ख़त्म होने पे आ रहा था। तो मतलब कि कुछ ऐसा था, तो टेंडर में हम लोगों को भी शामिल करना था, तो हम लोग भी टेंडर मतलब अपना डालते। तो उसके बाद हम लोगों ने मतलब कि उनसे बात किया, लेकिन मतलब कि उन लोगों ने मतलब कि थोड़ा बहुत हम लोगों के साथ मतलब मिसबिहेव किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट से हमें 9 मंथ का स्टे मिला, और ये बहुत बड़ी राहत थी हमारे लिए। कहाँ 3 दिन का समर, कहाँ 9 महीने का। तो हम सोचते थे कि इतने टाइम में हम बहुत कुछ कर लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया कि हाई कोर्ट को मतलब ट्रांसफ़र किया केस कि आप लोग मतलब 9 महीने के अंदर इनको डिसीजन देंगे, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन अभी तक हम खुशी खुशी अपना सिरोज़ चला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि भाई ये शीरोज़ एकदम डटा हुआ है और हम लोग सब इसके साथ हैं, और तमाम सेलिब्रिटीज़ भी आती हैं और वो भी आकर यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्ट से जो चीज़ें करते हैं। अब तो ये सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ी सी अच्छी बातें भी कर लेते हैं कि क्या मतलब क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? मतलब किस तरीके से? कपड़ों में, फैशन में, हॉबीज़? ओके, मुझे सबसे ज़्यादा मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कपड़े तो हर लड़की को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, शॉपिंग करना। और मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, मुझे डांस करती हैं? हाँ, डांस भी कर लेती हूँ, बट मुझे लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा। मैम आप? मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मतलब नई नई डिशेस रोज़ बनाना और खुद भी खाना और सबको खिलाना, दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मुझे जो है गरीब बच्चों की हेल्प करना या ओल्ड लेडी हैं उनकी हेल्प करना बहुत पसंद है। मतलब टाइम मिल जाता है अपनी मस्ती करने का, ट्रैवलिंग करने का। मतलब मैं बता दूं, मैं इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, मैम से बात कर रही थी इससे पहले भी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि एकदम खुशी मिल रही थी कि मैम इतने मज़े से बातें कर रही हैं, और अभी भी लग रहा है देख के कि हाँ एकदम लाइफ एकदम मस्त मैम की चल रही है। मतलब कि क्या है, होता है ना कि इतने सारे दुख देखे हैं लाइफ में, तो हमें ऐसा लगता है कि दुख को साथ में लेके कुछ हो नहीं पाएगा। हंस के जी लो या रो के जी लो, जीना हमें ही है, क्यों ना मतलब हमें हंस के जीना चाहिए, ताकि हमें देख के बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले कि और वो लाइफ में मतलब कि जी उठें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों को लेके सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है, लाइफ एक बार मिलती है, इसको खुशहाली से जीना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई मैं बता दूं कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैम जैसी बातें कर रही हैं। और ये मैम आप फलक, आपने बताया ना अपना नाम फरा, तो सेवई बना लेती हैं कि नहीं? जी, मैं क़िवामी सेवई और दूध फेनी सारी चीज़ बना लेती हूँ। मतलब अब आपको खाना हो अगर सेवई, और आप शीरोज़ में हैं, ईद के टाइम पे आए, तो मैम आप खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी? जी बिल्कुल खिलाएंगे। बिल्कुल। तो भाई ये तो यहाँ पर ये और हैं, और भी मैम आप लोगों के साथ होंगी, वो लोग भी इस सिलसिले में जा रही होंगी, खाना और जो बांटने का काम कर रही हैं? हाँ जी, हम लोगों ने जो स्टार्टअप किया है वो हमारे 2 कैफ़ेज़ हैं, आगरा और लखनऊ, और हम लोगों ने मतलब कि अपनी फूड ड्राइव आगरा में भी हम लोग चला रहे हैं, और हमारे लखनऊ में भी चल रहा है। बाकी जो हमारी दोस्त हैं हर दिन मतलब कि सभी लोग जाते हैं, बड़ी खुशी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे इंतज़ार करते हैं। और हाँ, और मतलब कि सबसे अच्छा ये लगता है कि वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब हम यूटर्न लेके गाड़ी लेके आते हैं, वो इतने प्यार से इतनी चिल्ला के करते हैं बाय दीदी, तो वो सबसे अच्छा लगता है। तो
तो मैं बता दूं आपको कि अभी शिरोज़ में थोड़े से कम हैं लोग, क्योंकि मैम से बात हुई थी तो मैम ने बताया कि कोविड की वजह से जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा कम कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैलरी उनके घर पर उनके पास जा रही है। मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी घर पे उनकी सैलरी जा रही है और यहाँ पर अभी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लग रही है आप लोग की ना? यस यस यस। तो शिफ्ट वाइज इनकी ड्यूटी लग रही है और ये बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे हैं और गरीब बच्चों को या जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं। तो बस ये थी, इनको ज़्यादा अब आपको परेशानी करेंगे। थैंक यू। तो ये थी भाई यहाँ पर हीरोज़, जो हम कहते हैं कि हीरोज़ हैं शीरोज़ की, तो भाई ये असल में अगर कहा जाए तो ये हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी इतनी खूबसूरती से जो है उनको खाना दे रही हैं और पानी दे रही हैं और हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लखनऊ में आए हो, लखनऊ जैसी टूरिस्ट सिटी में आए हो और आपको अगर सुकून चाहिए तो एक बार शीरोज़ हैंग आउट ज़रूर है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं आमिना, UNN लखनऊ।